T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। एक दिन के अंदर हमें चार चार गम कैसे मिल सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमें गम मिले हैं और एक ही दिन में चार चार गम मिले हैं। ये तो शुक्र है कि संडे नहीं था। इंडियन वुमेन्स ने ना बाबाजी नीदरलैंड को ना मतलब के पटक पटक के ठोका है। मतलब एक तरफ मेंस एक तरफ वुमेन्स, मतलब के ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे बाबाजी। पाकिस्तान ने किए 126 रन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये हमारी खूबसूरती लड़कियां हैं जो कि जिंदगी में कभी कुछ नहीं उखाड़ पाई है किचन में काम करने के अलावा। इनको किसने, मुझे तो वो बंदा चाहिए जिसने इनको T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में भेज दिया कि जाकर खेलो। अब मुझे बताओ, इन बेचारियों के हाथ पांव जो है वो बेचारे बंधे हुए हैं, बिल्कुल खत्म। ये ना जिंदगी में कभी बल्ला पकड़ा ना बॉल पकड़ी, ये T20 का वर्ल्ड कप खेलने चली गई है। इंडियन वुमेन्स ने ना बाबाजी नीदरलैंड को ना मतलब के पटक के ठोका है। मतलब एक तरफ मेंस एक तरफ वुमेन्स, मतलब के ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे बाबाजी। क्योंकि हमारे अंदर गैरत ही नहीं है, शर्म ही नहीं है। कल पाकिस्तान वुमेन्स का भी मैच था साउथ अफ्रीका से, हमारी वुमेन्स फिर हार गई हैं। यानी कि यार कितना फर्क है इंडियन वुमेन्स की बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में और हमारी पाकिस्तानी वुमेन्स की बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। साउथ अफ्रीका भी भाई जो है वो हमसे जीत गई है। पाकिस्तान ने किए 126 रन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये हमारी खूबसूरती लड़कियां हैं जो कि जिंदगी में कभी कुछ नहीं उखाड़ पाई है किचन में काम करने के अलावा। इनको किसने, मुझे तो वो बंदा चाहिए जिसने इनको T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में भेज दिया कि जाकर खेलो। अब मुझे बताओ, इन बेचारियों के हाथ पांव जो है वो बेचारे बंधे हुए हैं, बिल्कुल खत्म। ये ना जिंदगी में कभी बल्ला पकड़ा ना बॉल पकड़ी, ये T20 का वर्ल्ड कप खेलने चली गई है। T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। एक दिन के अंदर हमें चार चार गम कैसे मिल सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमें गम मिले हैं और एक ही दिन में चार चार गम मिले हैं। ये तो शुक्र है कि संडे नहीं था, लेकिन संडे के अलावा भी अब हमें गम सहना पड़ेगा, क्योंकि संडे को तो पक्का है, वो तो किताब में लिख दिया गया है कि भाई जिस दिन संडे होगा उस दिन पाकिस्तान को गम मिलेगा, चाहे वो भारत की जीत से हो या पाकिस्तान की हार से। यहाँ पर मैच हुआ है इंडियन वुमेन्स का और पाकिस्तान वुमेन्स का, अलग अलग टीमों के साथ, लेकिन उसमें इंडिया की वुमेन्स ने 95 रन से यहाँ पर जीत हासिल की है और पाकिस्तान की टीम मरते मरते 95 तक नहीं बना पा रही थी। यार ये तुम चेक करो कि क्रिकेट का स्टैंडर्ड ये हो गया है कि अब पाकिस्तान की वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर तक खेलने पड़ेंगे और इंडियन वुमेन्स जो खेल रही है उन्होंने यहाँ पर 209 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया और सबूत दे दिया कि भैया ये T20 वर्ल्ड कप भी यही जीतने जा रही है। अब यहाँ पर इंडियन वुमेन्स की पहले मैच की बात करते हैं, फिर पाकिस्तान वुमेन्स की बात करते हैं, या पहले पाकिस्तान की बात कर लें ताकि गम ठंडा हो जाए। इंडियन वुमेन्स ने ना बाबाजी नीदरलैंड को ना मतलब के पटक के ठोका है। मतलब एक तरफ मेंस एक तरफ वुमेन्स, मतलब के ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे बाबाजी। मैं आप सच्चाई बता रहा हूं, मैं छोटा यूट्यूबर, मुझे ये लग रहा है कि बाबाजी इंडिया वुमेन जो है ना वो ये T20 वर्ल्ड कप ना वन साइडेड जीतेंगी, वन साइडेड। वो मैंने कहना ये था फातिमा जी, ओ फातिमा जी देखो किस तरह खेला जाता है। ओ प्लीज तुम लोग कब खेलोगी ऐसा, मतलब किस तरह खेला जाता है उनका, उन्होंने कैसा खेला इंडियन वुमेन्स ने। मतलब कि उनके ओपनर को देख के ना मैं शर्मा जाता हूँ, कसम से शर्मा जाता हूँ, शर्म आती है मुझे। मैं मतलब फातिमा जी, मतलब आगा जी ने तो लर्न दिया था हमें, वो हमें फील हुआ ना, हमें एक बार नहीं 3 बार फील हुआ। मतलब फातिमा जी हमने आपसे बाबा जी उम्मीदें लगाई कि ये 14 वाला मैच फातिमा जी चाहिए, ओ पटी जी चाहिए 14 वाला मैच, वो तो हार गया ना। भाईजान इंडिया ने पाकिस्तान का जीना हराम कर रखा हुआ है। आप पूछेंगे कैसे? सर वैसे ही क्रिकेट में तो जीना हराम कर ही रखा हुआ है। कल इंडिया की वुमेन्स भी जीत गई, नीदरलैंड को पकड़ के बजा दिया वर्ल्ड कप में। उसके बाद इंडिया की मेन टीम ने 400 कर दिया, इंडिया की ए टीम ने अफगानिस्तान ए को हरा दिया। और भाई कल का दिन इंडिया के लिए बहुत ही लकी था, बहुत ही लकी था। लेकिन मर्चे पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर है उनको क्यों लग रही हैं? क्योंकि कल उनका जो है वो कारोबार नहीं चला, उनकी दुकानें बंद रही हैं। और इंडिया जब हारती है उनकी दुकानें जो है वो चमकती हैं, जब इंडिया जीतती है तो वो फिर उल्टी पुल्टी स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसमें से एक तनवीर अहमद भी है
जिन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि आप सुनेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। और आपने तनवीर अहमद की बातों को जरा भी जो है वो सीरियस नहीं लेना, बल्कि बैठ के जो है वो इनकी बातों को इंजॉय करना है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं इंडियन जो है वो वुमेन्स के ऊपर। यार वेल डन, कसम से स्मृति मंधाना क्या बैटिंग करती है, मुझे पूरी शेखर धवन की याद आ जाती है। पाकिस्तान ने किए 126 रन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये हमारी खूबसूरती लड़कियां हैं जो कि जिंदगी में कभी कुछ नहीं उखाड़ पाई है किचन में काम करने के अलावा। इनको किसने, मुझे तो वो बंदा चाहिए जिसने इनको T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में भेज दिया कि जाकर खेलो। अब मुझे बताओ, इन बेचारियों के हाथ पांव जो है वो बेचारे बंधे हुए हैं, बिल्कुल खत्म। ये ना जिंदगी में कभी बल्ला पकड़ा ना बॉल पकड़ी, ये T20 का वर्ल्ड कप खेलने चली गई है। हालांकि पहले भी खेला हुआ है, लेकिन फिर भी इस कदर बर्बाद हो गई है। हम कैसे ये बात बोल लेंगे भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इस टाइम पे टॉप से टॉप पे जा रही है। आपकी शुरू की 5 बैटर्स में से किसी एक बैटर ने डबल फिगर तक हासिल नहीं किया है। मुबीना 0, गुलफिरोजा 1, आयशा जफर 9, नतालिया परवेज 4, क्या नाम है, रमीन शमीम है ये 6। अरे ऐसी ऐसी लड़कियां जिनका लिटरली कभी नाम नहीं सुना है। एक लड़की कप्तान जिसका नाम सुना है, वो ऑलराउंडर है, उसने कोई 55 रन किए तो मरते मरते पाकिस्तान की टीम 126 के ऊपर पहुंची है। वरना हमारा इतना गंदे तरीके से बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था कि हम तो पहले राउंड से अभी वर्ल्ड कप में बाहर होने लगे हैं। अगला मैच होना है, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो जाएगा। इंडियन वुमेन्स के अगेंस्ट हम 105 पे बुक हो गई थी हमारी वाली। तो आज इंडियन वुमेन्स को देखो, उन्होंने बाबा जी 209 रन बनाया 20 ओवरों में। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि हमें अगर 40 ओवर देने चाहिए। इंडियन वुमेन प्लीज, मैं BCCI से ICC से रिक्वेस्ट करता हूं बाबा जी, काइंडली रिक्वेस्ट टू यू बाबा जी कि हमें ना, इंडिया अगर 20 ओवर खेलेगा ना, इंडियन वुमेन 20 ओवर, हमें 40 ओवर चाहिए। हम 40 ओवर के बगैर नहीं बना सकते स्कोर 209 स्कोर को पुफी का बेड़ा तो ये हमारे मेंस नहीं बना सकते, तो वुमेन्स छड़कना बनाएंगी। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। आप हिसाब लगाएं, इंडियन वुमेन्स ने 209 रन बनाया। उसके बाद आप देखें स्मृति मंधाना, मेरी फेवरेट शहजादी, मैं कहता हूं जहां पे जाओगे ना दिल खुश करोगी तुम लोग, कसम से, जान से, जिगरे से खेलती है यार, जिगरे से खेली है लड़की। उसके बाद उसने बनाया जी 74 रन 47 बालों पे। मुझे बताओ स्ट्राइक रेट की बात करूं? नहीं मैं करूं, बताओ ना। वो स्ट्राइक रेट की वो कर रही है, वो बजा रही है सही तरह, 158 के स्ट्राइक रेट से खेली है। व्हाट आ कवर ड्राइव में पीछे हट के एक्स्ट्रा कवर लगाती है, पूरी चाचा आ जाती है। क्या क्लास की बैटिंग करती है यार स्मृति मदाना। और हर जो है वो मैच में ये रन करती है। 74 रन किए हैं इसने। इंडिया की वुमेन्स ने 209 किया है। T20 में जो हमारी मेंस टीम ODI में भी नहीं कर पाती, उन्होंने T20 में 209 किया और अगली टीम को 114 के ऊपर ऑल आउट कर दिया है। शिफाली वर्मा की अगर आप बात करें भाई, वो बैटिंग भी करती है और विकेटें भी लेती है। 3 विकेटें भी उसने ली है, 50 भी की है। उसके बाद शेरी है, उसने जो है वो 4 जो है वो आउट किए हैं। और नीदरलैंड को बड़ी बुरी तरह से 1 साइडेड मैच में जो है वो इंडियन वुमेन्स ने हरा दिया है। आपको मानना पड़ेगा कि सर ये भी जो है वो वर्ल्ड कप इंडियन वुमेन्स का ही है। और यकीन माने आप, इंडियन वुमेन्स का मैच हमारी पाकिस्तानी मेंस टीम से करवा के देख लें, हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर गैरत नहीं है, शर्म ही नहीं है। कल पाकिस्तान वुमेन्स का भी मैच था साउथ अफ्रीका से, हमारी वुमेन्स फिर हार गई हैं। यानी कि यार कितना फर्क है इंडियन वुमेन्स की बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, और हमारी पाकिस्तानी वुमेन्स की बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। साउथ अफ्रीका भी भाई जो है वो हमसे जीत गई है। तो लोग कहते हैं कि नहीं जी देखो, इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो बड़े प्यारे बरादराना मुल्क हैं, ये है वो है। अरे तुम बरादराना मुल्क को छोड़ो, तुम ये देखो कि बेड़ा गर्क किस तरीके से हुआ पड़ा है। इंडिया आखिर ऊपर से ऊपर कितना जा रहा है। नहीं चाहिए भाई हमें बरादराना, हमें प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम हम जो हमारी जो औकात इंडिया से जीतने की नहीं है वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी औकात नहीं इंडिया से जीतने की। लेकिन कम से कम ये तो देखो कि हम किसी और टीम से तो जीते हैं। इंडिया से चलो ठीक है, प्रेशर मैच होता है जी, बड़ा गड़बड़ा जाती है दुनिया, नर्वसा जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो मैचेस हार जाते हैं पाकिस्तान वाले। लेकिन साउथ अफ्रीका वाले वो मैचेस क्यों नहीं जीते?
वहां पर तो आपको 100% जीतना चाहिए था, आप पूरी एफर्ट लगाते, मेहनत करते और आप ये मैच जीते, वर्ल्ड कप में स्टिल इन रहते। कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है पाकिस्तान का जिसके अंदर पाकिस्तान पहले राउंड से क्वालिफाई कर जाए पिछले 2022 से लेकर अब तक। 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी विमेन्स और वुमेन्स के टूर्नामेंट हो चुके हैं, हर टूर्नामेंट के अंदर यही रेंडी ऑर्टन है हमारा कि भाई हम अगले टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाते। शुभमन गिल इस वक्त एक स्प्लेंडिड शानदार फॉर्म में है और वो इस वर्ल्ड क्रिकेट को आग लगा रहा है। ओ भाई तू शुभमन गिल के 154 के ऊपर जो है वो थोड़ा बात कर रहा है, ईशान किशन ने जो 125 की है वो क्यों नहीं चुभे? यानी कि शुभमन गिल उसकी वजह क्यों चुभते हैं कि वो बाबर आजम के साथ कंपेयर होता है। शुभमन गिल को शौक नहीं है बाबर के साथ कंपेयर होने का। यहाँ बाबर के घंटे के जो फैंस हैं या एक्स क्रिकेटर है वो कंपेयर करते हैं जी बाबर को शुभमन गिल से, पहले करते थे विराट कोहली से। अब जी फ्लैट विकेटें हैं, ठीक है, वो फ्लैट ट्रैक हैं, मैं ऐसी जो है वो बातों को नहीं मानता, ऐसी जो है वो प्लेयरी को मैं नहीं मानता। भाई ये शुभमन गिल इंग्लैंड में भी गया था, ये प्लेयर्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं, वहां भी 200-200 करते हैं। शायद आपकी जो है वो याददाश्त स्टोरी जो है वो कमजोर है। मुझे रात को 2 बजे इंडियन लोगों के मैसेज करने लग गए कि जाके तू जरा अपनी वुमेन्स का हाल देख। अरे हाल मैं उस टाइम पे देख रहा था, रो रो के मेरा बुरा, आंखें नहीं देख रहा, पूरी रात से सोया नहीं हूं मैं, रो रो के मेरा बुरा हाल था कि भैंस की टांग। अब ये जिंदगी हो गई है कि एक तरफ से चलो ठीक है हम हार रहे हैं, वो तो अलग ही बात है, लेकिन उधर से इंडिया वाले बैठ के हमारी ले भी रहे हैं, वो मजे लेते हैं। और वो तो यकीन करो हम उनका बस नहीं चलता, वो हमारे ऊपर मूत्र विसर्जन ना कर दें। ऐसी हालत हुई पड़ी है हमारी वुमेन्स क्रिकेट की। मैं वुमेन्स क्रिकेट को ट्रोल बिल्कुल नहीं कर रहा, ना 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 ना, लोग समझेंगे कि भाई ये ट्रोल कर रहा है, बिल्कुल नहीं। वुमेन्स क्रिकेट भाई पाकिस्तान की ठीक है, लेकिन कम से कम आप उन लड़कियों को भेजें जो क्रिकेट खेलना जानती है। अभी पाकिस्तान में यार लड़कियों की टीमें हैं, फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में हैं लड़कियां, लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो है पता नहीं पाकिस्तान की क्या चार्ट डाल रही है कि बच्चियों को आपने उठा के भेज दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट, मैं आपके चरणों में हाथ रखता हूँ कि प्लीज आप सीख लो, हाईलाइट्स देखा करो इनके यार कि ये कैसे खेल लेती हैं। ये भी एशिया की टीम है ना, इंडिया की टीम वुमेन जो खेल रही है वो भी एशिया की है ना, वो कोई आसमान से नहीं उतरी डायरेक्ट, मतलब वो मेहनत करके हैं, एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं। ये नहीं कि पर्ची लेवल है जहाँ पे भी, हमारी वुमेन्स के अंदर भी वहां पे भी पर्ची सिस्टम है, ठीक है, और मेंस में भी। तभी तो हम जलील हो रहे हैं हर जगह पे, सच्चाई में इज्जत का जनाजा निकल रहा है हमारा।